गुड मॉर्निंग। अपन ने लास्ट टर्म पे जो क्वेश्चन किया था मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर, वो था निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q एंड R। ठीक है, ये क्वेश्चन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ negation of the statement if a quadrilateral is a square, if a quadrilateral is a square, then it is a rhombus। ठीक है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल जो है स्क्वायर है तो फिर वो रोम्बस है। जैसा कि मैंने बताया था, कभी भी इस बात पर मत जाओ कि इफ़ के बाद क्या लिखा हुआ है, देन के बाद क्या लिखा हुआ है। कभी इस बात पर कभी फोकस मत करो। इन द बिगिनिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सा वाला स्टेटमेंट है ना। तो ये है इम्प्लीकेशन वाला, इफ़ डैश देन डैश। ठीक है, P इम्प्लाइज Q वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब इसमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन मीन्स की तरह, if a quadrilateral is not a square, then it is rhombus। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, है नॉट नहीं है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर देन इट इज नॉट रोम्बस। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है अपने को, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ अ क्वाड्रिलेटरल is a square if a quadrilateral is a square and it is not a rhombus, and it is not a rhombus। फोर्थ है a quadrilateral is not a square, a quadrilateral is not a square, and it is या if नहीं है ना, a quadrilateral is a square and it is not a rhombus, a quadrilateral is not a square and it is a rhombus। ठीक है भाई। तो अब निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पूछा है इसका, तो पहला तो थॉट दिमाग में ये आता है कि ये लिखा हुआ है P इम्प्लाइज Q। तो अपन पहले एक बार P को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि P है क्या। मान लिया P एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। और quadrilateral is a square Q, it is a rhombus। तो जो गिवन स्टेटमेंट है ये वाला S, इसको S बोल देते हैं। तो S जो है बेसिकली ये P इम्प्लाइज Q। ठीक है, इफ दिस देन दिस। अभी अपने को ये सोचना है कि निगेशन, अपने को निकालना है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। हाँ भी तो मैंने बताया था निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q भी बताया था और P इम्प्लाइज Q भी बताया था। तो सबसे बेसिक तो है P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q क्या होता है? निगेशन ऑफ P और
ठीक है। P इम्प्लाइज Q आप याद रखो, ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद आपको नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q भी याद हो जाएगा। तो P इम्प्लाइज Q होता है नेगेशन ऑफ P और Q, और इसके बाहर एक नेगेशन लगा हुआ है। तो नेगेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट है ना। तो कॉम्प्लीमेंट को अगर अपन अंदर डालें तो इन दोनों के इंडिविजुअल साइन रिवर्स हो जाएंगे, और का क्या हो जाएगा, एंड। ठीक है, तो हो जाएगा P एंड नॉट Q। तो बस काम खत्म। इतना सा सवाल है ये कि ये लिखना था अपने को, इसमें आप कितना जल्दी आइडेंटिफाई करते हो। अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हो तो आप इसको भले ही मत लिखो, आराम से समझ में आ रहा है कि क्या निकालना है अपने को, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। और ये फॉर्मूला अपने को याद है कि P इम्प्लाइज Q होता है नेगेशन P और Q, उसके बाहर का नेगेशन बाय लॉज ऑफ डी मॉर्गन लॉ, उससे ही आ जाएगा। तो P एंड नॉट Q, तो P यानी कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ये आना चाहिए। एंड नॉट Q मतलब इट इज़ नॉट अ रोम्बस। तो इट इज़ नॉट अ रोम्बस, कहीं देखो, इट इज़ अ रोम्बस, इट इज़ अ रोम्बस, हो इट इज़ अ रोम्बस, ये नॉट रोम्बस। तो नॉट रोम्बस कहाँ पर है, यहाँ पर सेकेंड और थर्ड में। और क्या लिखा है, P एंड नॉट Q, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो P का मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो इफ नहीं आएगा, समझ में आ रही बात, क्योंकि इफ आ गया तो इम्प्लीकेशन वाली चीज़ आ गई, तो इम्प्लीकेशन तो नहीं है, तो क्या आ जाएगा, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो P एंड नॉट Q है, यानी कि यहाँ पर बीच में एंड आएगा और सिंपल स्टेटमेंट आएंगे इफ जैसा नहीं आएगा। ठीक है ना। हमें देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है P, राम स्लीप्स, राम सोता है। अगला स्टेटमेंट है Q, राम ईट्स, राम खाता है। R है राम स्टडीज, राम कभी कभी पढ़ाई भी करता है। ठीक है, अभी इसमें लिखा है देन नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, देन नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ राम ईट्स and does not sleep, then he will study. Will be ऑप्शन है मेंस की तरफ, P और negation of Q, that implies negation of R. Second option, P और negation of Q and R. Third option, Q and negation of Q and negation of P or R. Fourth option, none of these. ये नन ऑफ दीज इतना खतरनाक ऑप्शन लगता है, बड़ा डर सा लगता है। खैर अपने को डर नहीं लगता है ना। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ बालक, इफ राम ईट्स, पहले तो इसको है ना PQR की टर्म है पहले इंटरप्रेट करके बताओ, बाद में बात करेंगे ये नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट की। हाँ बताओ। सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, ये तो बाकी राम खाता है, पीता है, सोता है और जो भी करता है, ठीक है ना। है क्या लिखा है, बोलो बोलो। हाँ अरे भाई, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए
कि इम्प्लाइज लिखा है, एंड लिखा है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय, यानी कि बाय कंडीशनल और कंडीशनल। तो पहली चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, कंडीशनल लिखा हुआ है ना, दिस इम्प्लाइज दिस, क्योंकि इफ़ लिखा हुआ है और देन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करो, यहाँ पर इफ़ है, यहाँ पर देन, ये सबसे पहली चीज़। अब उसके बाद है ना, ये जो भी कहानी गा रहा है वो देख लो, ठीक है। तो क्या चीज़ बोल रहा है ये बोल रहा है अगर ऐसा होता है। अब इस इंडिविजुअल स्टेटमेंट को देखो, ये इंडिविजुअल सिंपल स्टेटमेंट भी अपने आप में एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। और किनका कंपाउंड स्टेटमेंट है ये? इसका और डज नॉट स्लीप इसका है ना, और डज नॉट स्लीप इसको आइडेंटिफाई करो। भाई स्लीप था पी, तो ये क्या लिखा हुआ है? नॉट पी लिखा हुआ है ना, और ये क्या लिखा हुआ है? क्यू लिखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया? क्यू आ गया, एंड आ गया, और नॉट स्लीप का अर्थ क्या हो गया? नॉट पी आ गया। इफ़ यानी कि ये चीज़ है ना, इफ़ देन, तो पी इम्प्लाइज क्यों लिखना है? इम्प्लाइज, हाँ भाई, ही विल स्टडी का मतलब क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है ये? देन नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। अब क्या करना है? ये पूरा स्टेटमेंट है, इसके बाहर लगा दो नेगेशन। ऐसे अपन स्टार्ट करते हैं सवाल को। सबसे पहले इफ़ देन देखो, उसके बाद इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को देखो, उनको लिखो, उनको समझो, और बाकी जो पूछा उसने नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट वो अपन ने यहाँ पर लगा दिया। हाँ बालक, अब क्या करें? नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है देख लो, अभी देखा था अपन ने। हाँ क्या होता है? पी एन नेगेशन ऑफ क्यू, पी एन नॉट क्यू। तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट में ये बेसिक है, पहला वाला और ये दूसरा वाला, पहला दूसरा। तो क्या आएगा? पी, यानी कि खुद यही आ जाएगा क्यू एंड नॉट पी, ठीक है। और क्या आएगा? एंड, ये तो यही आ गया, एंड इसका नॉट, इसका नॉट कितना हो जाएगा? एंड आर, ठीक है। क्यू एंड नॉट पी एंड नॉट आर। अब भाई इसने ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया कि एंड चल रहा हो। अच्छा, इसने क्या खेल खेला है? देखो जब सारे एंड होते हैं ना, सारे एंड होते हैं तो फिर बहुत आसान होता है। तो फिर तो अपने को तीनों ही सेट्स का कॉमन लेना होगा। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू एंड ब्रैकेट बना दिया, नॉट पी एंड नॉट आर, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं अपन, किसी भी तरीके से, किसी भी ऑर्डर में आप इंटरसेक्शन लो, बात वही रहेगी। अच्छा, अब इसके साथ कुछ खेल खेल सकते हैं अपन, डी मॉर्गन्स लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। वो क्या होता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्यू एंड पी और आर का नेगेशन, बाहर नेगेशन आएगा, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी एंड पी और आर। अब भाई ऑप्शन देखो कुछ मिल रहा है यार, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी और आर, ठीक है। आगे लिखो, अगला टाइटल है कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है भाई। कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉन्ट्रापोजिटिव है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर स्पेशली कॉन्ट्रापोजिटिव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिखते हैं भाई ये कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होते हैं। पहले लिखते हैं कन्वर्स। कन्वर्स ऑफ P implies Q,
मैं भी समझाऊंगा, पहले अपन लिख लेते हैं, है ना, एक एक लाइन का है। कन्वर्स इनवर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या होगा, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q। हाँ भी लिखो यहाँ तक। हाँ क्या होता है, P n नेगेशन ऑफ Q, P n नॉट Q। तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट में ये बेसिक है, पहला वाला और ये दूसरा वाला, पहला दूसरा, तो क्या आएगा P, यानी कि खुद यही आ जाएगा Q एंड नॉट P, ठीक है। और क्या आएगा, एंड, ये तो ये आ गया, एंड इसका नॉट, इसका नॉट कितना हो जाएगा, एंड R, ठीक है। Q एंड नॉट P एंड नॉट R। अब भाई इसने ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया कि एंड चल रहा हो। अच्छा, इसने क्या खेल खेला है, देखो जब सारे एंड होते हैं ना, सारे एंड होते हैं तो फिर बहुत आसान होता है, तो फिर तो अपने को तीनों ही सेट्स का कॉमन लेना होगा। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q एंड ब्रैकेट बना दिया नॉट P एंड नॉट R, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं अपन, किसी भी तरीके से, किसी भी ऑर्डर में आप इंटरसेक्शन लो, बात वही रहेगी। अच्छा, अब इसके साथ कुछ खेल खेल सकते हैं अपन, डी मॉर्गन्स लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, वो क्या होता है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, Q एंड P और R का नेगेशन, बाहर नेगेशन आएगा, ठीक है, नेगेशन ऑफ P एंड P और R। अब भाई ऑप्शन देखो कुछ मिल रहा है, यार थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, Q एंड नेगेशन ऑफ P और R, ठीक है। आगे लिखो, अगला टाइटल है कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q, ठीक है भाई। कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पर स्पेशली कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिखते हैं भाई ये कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होते हैं। पहले लिखते हैं कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q। मैं भी समझाऊंगा, पहले अपन लिख लेते हैं, है ना, एक एक लाइन का है। कन्वर्स इनवर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या होगा, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q। हाँ भी लिखो यहाँ तक। हाँ भी, तो कन्वर्स का मतलब होता है जैसे P इम्प्लाइज Q है, इसका कन्वर्स होगा Q इम्प्लाइज P, लिखो यहाँ तक, ठीक है। ये डेफिनेशन है कि कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q है Q इम्प्लाइज P, इनवर्स ऑफ है ना, इनवर्स ऑफ हो जाएगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है इसका उल्टा कर दो, है ना, इसी का उल्टा कर दो आप, यानी कि नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो इन सबको, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऑप्शन में देता है इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ, इज कन्वर्स ऑफ, इज इनवर्स ऑफ,
तो ये सब बातें अपने को याद होनी चाहिए ऑप्शन चेक करने के लिए। अब सवाल किस तरह का बनता है इस पर लिखो। एग्जाम्पल, इफ x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2, देन x minus 2 y is equal to 9. The contrapositive of this statement is, first, if x minus 2y is not equal to 9, then x is not 5 or y is not equal to -2. Second है, if x minus 2y is not equal to 9, then x is not 5, बस यहाँ पर और की जगह आ गया एंड, बाकी सब सेम है, देन दिस थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है x minus 2y is equal to 9, then x equal to 5 and y is equal to -2. और सबसे खतरनाक ऑप्शन इसमें नन ऑफ दीज। तो भी स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इसने कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछ लिया इसका, अरे मुंडी ऊपर इधर देखो, x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2, देन दिस। तो पहले अपने को क्या इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स मार्कआउट करने पड़ेंगे, है ना। इस तरह से देखना पड़ेगा कि कोई p इम्प्लाइज q जैसा लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ भी है इफ़ देन का मतलब क्या होता है, p इम्प्लाइज q। अब अपन ने इफ़ के आगे वाली चीज़ को ऐसे कर लिया और देन के आगे वाली चीज़ को ऐसे कर लिया, फिर अपन ने समझा ये वाला स्टेटमेंट है ना अपने आप में क्या है, एंड, ठीक, कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो लिख लेते हैं, मान लेते हैं p एक स्टेटमेंट है और उसका नाम है x इक्वल टू 5, q एक स्टेटमेंट है उसका नाम है y इज इक्वल टू -2, और r एक स्टेटमेंट है उसका नाम है x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, अगर ऐसा है, ठीक है, तो दिस एंड दिस, तो लिखा हुआ क्या है वहाँ पर, इफ़, यानी कि दिस इम्प्लाइज दिस, तो ये होना चाहिए p एंड q, इफ दिस देन r, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब क्या पूछा उसने, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो अपने को याद होना चाहिए इसके लिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग में कि कुछ पार्ट तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो p इम्प्लाइज q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, निगेशन ऑफ, उल्टा कर दो, निगेशन q इम्प्लाइज निगेशन p। तो क्या करना है, इसका निगेशन लो और इम्प्लाइज निगेशन ऑफ p एंड q, ठीक है ना। अब ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर, तो निगेशन ऑफ r यानी कि x माइनस 2y इज नॉट 9, सही है। इफ दिस, यहाँ पर इफ नहीं है, इफ होगा मतलब मैंने गलत लिख दिया होगा, इफ है, हाँ इफ दिस, तो ये तो गलत हो गया, तो इसको हटा दो। अच्छा, देन इफ दिस, देन निगेशन ऑफ p एंड q। हाँ भी क्या आएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, निगेशन को अंदर भेज दो, कितना जाएगा, निगेशन ऑफ p निगेशन ऑफ q। ये अपन ने वो डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a एंड b का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x नॉट 5, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, y नॉट 2।
और बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, ठीक है ना। तो देन ऑप्शन में देखते हैं, देन क्या लिखा हुआ है, पी नॉट और क्यू नॉट, हाँ ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया ना, अपन ने काफ़ी बड़ा पार्ट कवर कर लिया। आगे लिखो, अगला टाइटल है, बस एक लास्ट टॉपिक बचा है। डुअलिटी। भी डुअलिटी क्या होता है, लिखो, टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स S1 and S2 are said to be duals of each other, if one can be obtained from other by replacing। तो क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट दूसरे का डुअल तब कहलाता है जब पहले स्टेटमेंट के अंदर आपने एंड और एंड का साइन और का साइन, ठीक है ना, ये वाला साइन और ये वाला साइन, इसकी जगह कर दिया अपन ने ये, और इसकी जगह कर दिया अपन ने ये, यानी कि इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, रिवर्स कर दिया। एंड और के साइन को रिवर्स कर दोगे तो अपने को उस स्टेटमेंट का डुअल मिल जाता है। रिप्लेसिंग दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। इफ आगे लिख लो भी, अगर मान लो टी और सी आ रखे हैं, यानी कि टॉटोलॉजी या कॉन्ट्राडिक्शन आ रखा है, तो टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन को आप रिप्लेस कर दो, टी को सी से, सी को टी से। लिखो, टी इज रिप्लेस बाय सी, ऑल्सो इफ टी प्रेजेंट, टी रिप्लेस बाय सी, एंड सी रिप्लेस्ड बाय टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो, द कनेक्टिव, नोट करके लिखो, द कनेक्टिव्स this and this are called duals of each other। ये दोनों एक दूसरे के डुअल कहलाते हैं, are called duals of each other। सेकेंड नोट है, S star P, Q is called the S star P, Q is called the dual of statement S P Q। ठीक है, लिखने का तरीका है ना, तो डुअल को लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे अपने कोई स्टेटमेंट जिसमें P और Q इन्वॉल्व है उसको लिखा S छोटे ब्रैकेट में P, Q है ना, इस तरह से कोई स्टेटमेंट है जो P और Q में इन्वॉल्व है, तो इसके डुल्ले को क्या कहेंगे, स्टार करके लिख देते हैं। ठीक है, और डुल्ले का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ ये, इसको ये कर दिया, इसका ये कर दिया। ठीक है, आगे लिखो, देन S star negation of P, negation of Q is same as negation of S P, Q।
negation of S star P comma Q is same as S negation P comma negation Q. हाँ भाई, अब मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डुअलिटी में क्या होता है कि अपन एंड के साइन को और से, और के साइन को एंड से रिप्लेस करते हैं। जैसे मान लो, बहुत सिंपल टर्म में बात कर रहे हैं, ऐसे एक स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, ठीक है। तो अब आप LHS और RHS को देखो ध्यान से। एस स्टार क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में सोचो, नेगेशन ऑफ एस यानी कि P एंड Q, तो कितना हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ये होता है। अब इसके बारे में सोचो, जहाँ जहाँ P है, ठीक है, P की जगह रिप्लेस कर दो मैं भी घनघोर आलसी हूँ, ठीक है। एस ऑफ पी क्यू ये है, एस स्टार ऑफ पी क्यू ये हो जाएगा, और एस स्टार ऑफ नेगेशन पी नेगेशन क्यू क्या बनेगा। अगर एस स्टार पी क्यू ये है तो एस स्टार नेगेशन पी नेगेशन क्यू क्या होगा, जहाँ जहाँ पी है पी की जगह नेगेशन पी, क्यू की जगह नेगेशन क्यू। तो एस स्टार ऑफ नेगेशन पी नेगेशन क्यू है ना, ये बनेगा नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो देखा अपन, ये और ये क्या आ गए, सेम आ गए। तो सिंपली क्या लिखा हुआ है, ये सिंपली लिखा हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। एंड को फ्लिप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगा। एंड को फ्लिप कर दिया और तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए होगा, बाहर नेगेशन चाहिए होगा। क्योंकि नेगेशन अगर पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट के बाहर होता है तो वो अंदर के स्टेटमेंट्स का नेगेशन करता है और अंदर के एंड या और के साइन को फ्लिप कर देता है, ठीक है। एक बार मैं बताया तो, ठीक है, क्या होता है ये, नेगेशन P, ठीक है, और नेगेशन ऑफ P, ये क्या होता है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है। तो ये दो बातें जो है ना, वही की वही यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी S को कोई स्टेटमेंट मान करके तुम प्रूव कर सकते हो। S ऑफ मान लो P कॉमा Q, ये डिफाइंड है ऐसे, P इंटरसेक्शन Q से। बहुत सिंपल लिया है मैंने, थोड़ा बड़ा लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, यही आएगा। तो S ऑफ माइनस पी माइनस क्यू कितना आएगा, S ऑफ नेगेशन P नेगेशन Q क्या होगा, दुनिया में जहाँ जहाँ P है P की जगह माइनस P, ये आएगा। और नेगेशन ऑफ S स्टार पी क्यू, S स्टार पी क्यू क्या हो जाएगा, P और Q, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, देखो इसका नेगेशन बाहर रखोगे ना नेगेशन साइन को, तो इसका नेगेशन ये आ जाएगा, इसका नेगेशन और ये साइन रिवर्स हो गया, प्रूफ। हाँ भी आगे लिखो क्वेश्चन। The duals of statements, ये बताने अपने को बहुत हलवा सवाल है, NCERT टाइप, बहुत इजी सवाल। P एंड Q और R एंड S, R और S। सेकंड सवाल है P और T, P और T and P and C, P और C। थर्ड, negation of P and Q union, P and negation of Q और negation of S, ठीक है। बहुत सिंपल है। डुएल में क्या करना होता है, एंड के साइन को और से और के साइन को एंड से, ख़त्म। लो भाई बोलो,
P और Q, शाबाश, एंड R एंड S। ये पहले का आंसर, पटाक। सेकंड बोलो, P एंड T। हाँ, T को रिप्लेस करना होता है C से, ठीक है, ध्यान रखना, बताया था ना, T को C से, C को T से। और आ जाएगा P एंड T। खत्म। थर्ड क्वेश्चन, नेगेशन को नहीं छेड़ना होता है, बस T और C को और यूनियन और इंटरसेक्शन को, ठीक है। नेगेशन ऑफ P और Q एंड P, नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ S, ठीक है। यार हाँ भाई, आगे लिखो अगला क्वेश्चन। इफ S स्टार PQR is dual of compound statement, SPQR and स्टेटमेंट जो PQR को इन्वॉल्व कर रहा है वो बराबर है, इक्विवेलेंट है, नेगेशन ऑफ P एंड ब्रैकेट में, नेगेशन ऑफ ब्रैकेट में Q और R, ठीक है, लिखा है। देन S स्टार negation P, negation Q, negation R is equivalent to पहला ऑप्शन दे रखा है S ऑफ PQR, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है नेगेशन ऑफ S, नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R, थर्ड ऑप्शन दे रखा है नेगेशन ऑफ S PQR, फोर्थ दे रखा है S स्टार PQR। हाँ भी, तो SPQR इज डुअल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, ये तो बाय डेफिनेशन दे दिया, स्टार मार्क क्या होता है, डुल्ला होता है, एंड SPQR, इसने SPQR भी बता दिया अपने को। अब अपन जल्दी करना चाहें तो एक प्रॉपर्टी बताया था मैंने, S स्टार नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R, क्या होगा ये, नेगेशन ऑफ, हाँ बोलो बोलो, नेगेशन ऑफ SPQ, नेगेशन ऑफ SPQR। उसका रीज़न क्या है भाई, आप कोई भी स्टेटमेंट लिखा है PQR, उसका नेगेशन ले रहे हो, तो नेगेशन लेके होता क्या है, अगर P भाई, अगर इसका स्टार ले रहे हैं अपन, ठीक है ना, इसका स्टार ले रहे हैं तो क्या होगा, सारे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसको सोचो और इसको सोचो, है ना, दोनों को सोचो। अगर बाहर की तरफ नेगेशन है तो वो अंदर वाले सारे यूनियन और इंटरसेक्शन को क्या कर देता है, इंटरचेंज। तो बाहर नेगेशन है तो क्या होगा, PQR का नेगेशन होता है पहली बात, और यूनियन और इंटरसेक्शन के साइन रिवर्स हो जाते हैं। तो बाहर नेगेशन है तो पहली बात तो सब PQR क्या बन जाएंगे, नेगेशन बन जाएंगे, और सबका साइन रिवर्स हो जाएगा, इसका मतलब स्टार। इसी वजह से ये और ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू, ये हो जाएगा SPR का नेगेशन। थर्ड ऑप्शन आंसर है। दूसरा तरीका ये है कि अपन थोड़ा लेंदी मेथड है ना, उससे अपन करें। तो मान लो SPQR ये है, तो आप है ना ये लिख करके देखो, इसको लिख करके देखो, हाँ लिखो, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, नेगेशन P। पहले तो नेगेशन कर दो ना,
पहले स्टार कर दो, नेगेशन कर दो, कैसी कर लो। हाँ बोलो क्या आएगा। हाँ ये क्या होगा, एस स्टार पी क्यू आर। हाँ तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। हाँ बोलो आगे। और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, और इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, और नेगेशन आर। ठीक है बनेगा। सबके जो ये वाले साइन थे है ना, इंटरसेक्शन वाला, ये नेगेशन है, ये वाला साइन और ये वाला साइन क्या कर दिया, रिवर्स, और Q को रिप्लेस कर दिया नेगेशन Q, R को नेगेशन R और P को नेगेशन P से। हाँ अब ये क्या बन जाएगा, P, और नेगेशन को अंदर ले गए तो कितना आ जाएगा, नेगेशन Q का नेगेशन क्या हो जाएगा, Q, ये साइन हो जाएगा उल्टा, इसका नेगेशन कितना हो जाएगा, R। तो लिखा P यूनियन Q यूनियन R। हाँ भाई बताओ, P यूनियन Q यूनियन, ये किसके बराबर आया, P और Q और R। तो अपने को पता है यूनियन में तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनियन में तो किसी भी ऑर्डर में आप यूनियन लो। अच्छा अब ये सोचना है अपने को ये किसके बराबर है। थोड़ा ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें क्या क्या अपन नेगेशन अंदर ले गए तो ये लिखा हुआ है, ये नेगेशन अंदर ले गए तो ये लिखा हुआ है नेगेशन P एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, नेगेशन Q एंड नेगेशन R। तो अब ध्यान से देखो, एंड में भी क्या फंडा चलता है, तीनों दोनों अगर एंड हो या दोनों अगर और हो तो आप किसी भी ऑर्डर में इंटरसेक्शन या यूनियन ले लो। तो ये खुला लिखा हुआ है P का नेगेशन, ये लिखा हुआ है, तो अपना S जो है वो इसके बराबर है, और ये जो है ये इसके बराबर है, ये रहा। तो बिठाओ भाई कनेक्शन, ऑप्शन देखो भाई, S का नेगेशन क्या आएगा, तुम तो ये सोचो, S का नेगेशन दिख गया अपने को कि अगर A यूनियन B यूनियन C का एंटायर का कॉम्प्लीमेंट है ना, कितना आता है ये, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। तो देखो ना ये कॉम्प्लीमेंट तो लिखे हुए हैं, इसका ये कॉम्प्लीमेंट ही लिखा हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ S आ जाएगा। ठीक है आगे, थर्ड ऑप्शन अपना आंसर है। आगे लिखो एक और क्वेश्चन। कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट contrapositive of the statement P implies Q implies R implies negation S will be first negation of P implies Q implies negation of R implies negation S। Second, R or S union, R and S union, negation of P or Q, negation of R or negation of S, और P एंड नेगेशन ऑफ Q। फोर्थ ऑप्शन है नन। हाँ भाई, कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट, तो कॉन्ट्रापॉजिटिव सबसे पहले ब्रैकेट ऑब्जर्व करो, समथिंग इम्प्लाइज समथिंग। ठीक है ना, कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब पहले P इम्प्लाइज Q दे रखा होगा आपको और उसका आपको कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालना है। तो P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है। हाँ भाई, हाँ नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। अब ठीक है, तो लिख लो इसका नेगेशन, दूसरे वाले का नेगेशन यानी कि R इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ S एंड दिस शुड इम्प्लाई
इस पहले वाले का नेगेशन, यानी कि नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। हाँ महारथी, आर A इम्प्लाइज B का जो इक्विवेलेंट होता है किसकी टर्म में, यूनियन और इनकी टर्म में, ठीक है ना, वो अपने को सोचना होगा। पहले तो यही सोच लो, ऐसा कुछ आएगा क्या, ऐसा कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करना है। P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बताओ यूनियन इंटरसेक्शन की टर्म में। P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है बोलो, नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा, तो और इसके पूरे का नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो P यानी कि पहला वाला एंड, अब यहाँ पर अंदर क्या है, Q है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, S ही हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, P एंड S लिखा हुआ है। ट्रुथ टेबल ड्रॉ मत करने बैठ जाना, बहुत टाइम लग जाएगा। याद रखना P इम्प्लाइज Q का मैथमेटिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉट P और Q, ठीक है। हाँ, अब ये इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का होगा P एंड नेगेशन ऑफ Q। हाँ भाई, अब आगे बताओ। ये P है, ये Q है, फिर P इम्प्लाइज Q कितना हो जाएगा, नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड। तो नेगेशन ऑफ R एंड S और P एंड नॉट Q, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब अपन ऑप्शन देखना चालू करते हैं। भाई नेगेशन ऑफ R, इस वाले को है ना, इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ, नेगेशन अंदर ले आओ तो कितना जाएगा, नेगेशन R और नेगेशन S, वही लिखा हुआ है, ये सही है, P एंड नॉट Q, बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन जो है अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट फिनिश हो गया। और अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 1, इसमें मेरे ख्याल से बहुत आसान 25-30 क्वेश्चन है, वो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। जो एस का नेगेशन दिख गया अपने को कि अगर A यूनियन B यूनियन C का एंटायर का कॉम्प्लीमेंट है ना, कितना आता है ये, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। तो देखो ना, ये कॉम्प्लीमेंट तो लिखे हुए हैं, इसका ये कॉम्प्लीमेंट ही लिखा हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ S आ जाएगा, ठीक है। आगे थर्ड ऑप्शन अपना आंसर है। आगे लिखो एक और क्वेश्चन। contrapositive of statement contrapositive of the statement P implies Q implies R implies negation S will be first negation of P implies Q implies negation of R implies negation S. Second, R or S union, R and S union, negation of P or Q, negation of R or negation of S or P and negation of Q. फोर्थ ऑप्शन है नन। हाँ भाई, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, सबसे पहले ब्रैकेट ऑब्जर्व करो, समथिंग इम्प्लाइज समथिंग, ठीक है ना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब पहले P इम्प्लाइज Q दे रखा होगा आपको,
और उसका आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। तो P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? हाँ भाई, हाँ, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। अब ठीक है, तो लिख लो इसका नेगेशन, दूसरे वाले का नेगेशन यानी कि R इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ S एंड दिस शुड इम्प्लाई इस पहले वाले का नेगेशन यानी कि नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। हाँ महारथी, R A इम्प्लाइज B का जो इक्विवेलेंट होता है किसकी टर्म में? यूनियन और इनकी टर्म में, ठीक है ना, वो अपने को सोचना होगा। पहले तो यही सोच लो, ऐसा कुछ आएगा क्या? ऐसा कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करना है। P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बताओ यूनियन इंटरसेक्शन की टर्म में। P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है बोलो? नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा, तो और इसके पूरे का नेगेशन क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा? P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो P यानी कि पहला वाला एंड, अब यहाँ पर अंदर क्या है? Q है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? S ही हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? P एंड S लिखा हुआ है। ट्रुथ टेबल ड्रॉ मत करने बैठ जाना, बहुत टाइम लग जाएगा। याद रखना P इम्प्लाइज Q का मैथमेटिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? नॉट P और Q, ठीक है। हाँ, अब ये इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का होगा P एंड नेगेशन ऑफ Q। हाँ भाई, अब आगे बताओ। ये P है, ये Q है, फिर P इम्प्लाइज Q कितना हो जाएगा? नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड। तो नेगेशन ऑफ R एंड S और P एंड नॉट Q, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब अपन ऑप्शन देखना चालू करते हैं। तो नेगेशन ऑफ R इस वाले को है ना, इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, नेगेशन अंदर ले आओ तो कितना आ जाएगा? नेगेशन R और नेगेशन S, वही लिखा हुआ है, ये सही है। P एंड नॉट Q, बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन जो है अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट फिनिश हो गया। और अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 1, इसमें मेरे ख्याल से बहुत आसान 25-30 क्वेश्चन है, वो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं।